अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों के इब्तदाई नताइज के मुताबिक ट्रंप को बरतरी हासिल। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 रियासतों में मैदान बांट लिया। कमला हैरिस 8 रियासतों में जीत गई। मजमूई तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को 111 जबकि कमला हैरिस को 75 इलेक्टोरल वोट मिले। कौन होगा सुपर पावर का हुक्मरान, ट्रंप या कमला? फैसले में चंद घंटे बाकी। मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग जारी। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का अख्ताम अलग अलग मौक़ात पर किया जाएगा। पासा पलटने वाली 7 रियासतों में भी पोलिंग जारी। सदारती इलेक्शन में 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया सदारती इंतखाबात से कबल 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए। करोड़ों नौजवान सदर के इंतखाब के लिए पुरजोश। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। कौन बनेगा अमरीका का नया सदर? दुनिया की नजरें अमरीकी इंतखाबात पर। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक का अहवाल। पाकिस्तान में सुपर पावर के इंतखाबात पर सुपर ट्रांसमिशन जारी है सिर्फ बोल न्यूज पर। बैन अल-अक़वामी उमूर पर नजर रखने वाले मायनाज तजियाकारों के जानदार तबसरे और तजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। एक्स पर कहा कि फिलाडेल्फिया से धांधली की शिकायत आ रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहां हैं? डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की फोन पर वोटर से बातचीत। कैमरे की आंख ने अक्स बंद कर ली। कमला ने भी कैमरे को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। कहा कि जीत बहुत करीब है, हम ही जीतेंगे, अमेरिका को अजीम रियासत बनाएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात जमीन के अलावा खला में भी वोट डाले गए। अमरीकी खलाबाजों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए वोट कास्ट किया। अमरीकी खलाबाजों ने खलाई स्टेशन से तस्वीर भी शेयर कर थी। अमरीकी खलाबाजों ने इलेक्ट्रिक बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया। सदारती इंतखाबात में तशद्दुद के खदशात। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। व्हाइट हाउस समेत दीगर सरकारी इमारतों के गिर्द सिक्योरिटी वॉल्स नस्ब कर दिए गए। बाइडेन इंतजामिया 2020 में कैपिटल हिल हमले जैसे वाक़े से बचना चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। सूबों की नुमाइंदगी की मुद्दत 2 माह हो गई। आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नामों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास का अलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच में शामिल हैं। आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से किया जाएगा। चीफ जस्टिस जाया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालफत की। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास बुलाया। कमेटी इजलास का फैसला मौजूद और सब पर लाजिम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी गई। 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। अलामी के मुताबिक कोटा हुकूमत और निजी शोबे में बरकरार तकसीम होगा। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। 300 नशिस्तें मजदूरों या कम आमदन वालों के लिए मुकर्रर की गई हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वुज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह बरम हो गए। अपोजिशन लीडर की हुकूमत पर सख्त तनकीद। उमर अयूब बोले कि डंडे के जोर पर कानून साजी की गई। अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। ये हुकूमत नहीं माफिया है। इनको जेल में बैठे शख्स का डर है। अवाम महंगाई से परेशान है। इन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी है। जिस तरह कानून साजी की जा रही है ये शर्मनाक है। गर्मा गर्मी के बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।